ओके जनाब, तो क्लास 9th के बायोलॉजी से आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कौन सा था? सिंपल टिश्यू में पढ़ा था, ठीक है। वो पहला हिस्सा खत्म हुआ था। सिंपल टिश्यू में तमाम के तमाम सेल्स एक जैसे थे, वन टाइप ऑफ सेल थे ना। तो कंपाउंड टिश्यू में हम क्या लिखेंगे? एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स मौजूद हो। टिश्यू which contain different cells, और ऑफ कोर्स ये टिश्यू भी कोई खास काम कर रहा होगा, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर डिफरेंट सेल्स हो गए। यानी लेट्स सपोज मैं कलर से बता रहा हूं कि अगर कुछ इस तरह के सेल्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं, तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं और ये एक साथ है। टिश्यू तो है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड टिश्यू कहेंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़े पेचीदा हो जाते हैं। ज़ाहिर है ऐसे टिश्यू जिसमें सिर्फ एक तरह के सेल्स है, उनको पढ़ना आसान होता है, लेकिन जब ये कंपाउंड हो गए तो थोड़ा सा उनका पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम समझेंगे इंशाल्लाह। कंपाउंड टिश्यू हमारे पास दो तरह की है। एक को कहते हैं जाइलम, दूसरे को क्या कहते हैं? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बहुत ज़्यादा वेल नोन फेमिलियर टिश्यूज है, बहुत ज़्यादा मशहूर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। बहुत जाइलम वो टिश्यू है जो प्लांट में पानी को कंडक्ट करने में मदद देते हैं। किस चीज़ को? पानी को। जैसे सपोज अगर हम कहें कि ये आपका ग्राउंड है और यहाँ से आपका रूट्स है और रूट ऊपर जाकर जो है ये आपका प्लांट है, ठीक है, स्टेम है, ठीक है, ये यहाँ जाकर ये स्टेम है, फिर इसकी शाखें हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको और क्या मिलेगा? आपको पत्ते भी मिलेंगे, ठीक है, कोई और पत्ते भी मिलेंगे। तो ये जो इलाका है जिसको हम और आप रूट्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रूट्स के अंदर जो है आप रूट्स जो है वो मिट्टी के अंदर है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा और साथ साथ आपको यहाँ पर सॉल्ट्स मिलेगा, ये मिनरल सॉल्ट्स। इन्होंने ऊपर जाना होता है। कहाँ? इन्होंने ऊपर जाना होता है और ये कहाँ पे जाएंगे? लीफ तक जाएंगे। समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ख़ास किस्म का टिश्यू है, और वो जो टिश्यू है जो यहाँ से वाटर और साल्ट को ऊपर लेके जा रहा है लीफ तक, उस टिश्यू का नाम है जाइलम। और जाइलम का डेफिनेशन क्या है? द टिश्यू दैट कंडक्ट्स, कंडक्ट मतलब क्या है? ले जाना, कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनको लेके जा रहे हैं फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स तक ले जाते। तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म का टिश्यू होगा जो कि ले जाएंगे, और वो टिश्यू कहाँ से शुरू होगा? रूट से शुरू होगा और आपको लीफ तक नजर आएगा। तो ये कितना यस तमाम। तो ये आप जरा सोचिए किस तरह का टिश्यू होगा ये, और कितना बड़ा है ना, ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जाइलम को अगर हम लोग अंदर जाकर देख ले, अंदर ये किस तरह नजर आएगा? ये आपको पाइप की तरह नजर आएगा। ये जो जाइलम है ये आपको पाइप की तरह नजर आएगा। इस जाइलम के अंदर आपको तीन तरह के सेल्स नजर आएंगे। किस तरह? तीन तरह के सेल्स नजर आएंगे। इसीलिए तो ये कौन सा टिश्यू है? कंपाउंड। कंपाउंड में हमने कहा था ना, एक से ज्यादा, दो तरह के सेल्स भी हो सकते हैं, तीन तरह के सेल्स भी हो सकते हैं। तो कंपाउंड टिश्यू में जाइलम के अंदर आपको तीन तरह के सेल्स नजर आएंगे। ये देखो, एक का नाम है वेसल एलिमेंट, ये है इसका डायग्राम। वेसल वेसल एलिमेंट,
दिस इज वेसल एलिमेंट। दूसरा क्या है? ट्रेकीड्स। ये जो आपका डायग्राम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली TRACHIEDS, ट्रेकीड्स, ये है आपका। तीसरा जो सेल है वो क्या है? उसका नाम है फाइबर्स। अब डायग्राम पर आपको फर्क नजर आ रहा है कि ये तीन तरह के सेल्स, इसमें फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना। ये वाला जो सेल है इसको अगर आप गौर से देखें, इस सेल को अगर आप गौर से देखें तो इस सेल के दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ ये खुला हुआ है, ये पाइप की तरह ओपन है। तो वेसल एलिमेंट क्या है? ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे ये क्या हुआ है? खुला हुआ है। इसी तरह दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? ट्रेकीड्स आ रहा है। ये जो ट्रेकीड्स है ये टेपर्ड है, ये देखो एक इसके किनारे ऐसे एक दूसरे के साथ मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड टेप एंड। यहां से भी क्या हुआ है? टेपर्ड एंड है। तो छोटे, ज्यादा लंबे तो नहीं लेकिन थोड़े से elongated है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेकीड्स। और थर्ड नंबर पर क्या है? फाइबर भी लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। तो मैं इसके लिए ऊपर लिख लेता हूं फाइबर्स, FIBERS, फाइबर्स। फाइबर्स क्या है? लंबे होते हैं, elongated होते हैं, और इसके भी एंड्स क्या है? टेपर्ड होते हैं। साथ ही साथ फाइबर के बारे में क्या लिखेंगे? डेड सेल्स। ये क्या होता है? ये मरे हुए सेल्स होते हैं और लंबे होते हैं। अब आप जरा देखिए, 1 2 3, ये 3 मुख्तलिफ सेल्स मिल के बनाएगा जाइलम, ठीक है। और मजे की बात, जब आप थोड़ा सा और करीब जाके देखोगे ना तो ये जो वेसल है, ये एक वेसल नहीं है, ये दूसरा वेसल भी आपको मिलेगा ऐसा, इसी के साथ। यस 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 यस, ये एक पाइप दूसरे के ऊपर इस तरह से एक लंबा सा पाइप उन्होंने बनाया होगा, लंबा सा पाइप उन्होंने बनाया होगा, वो रूट से लेकर लीफ तक गया होगा। मैंने आपको सिर्फ एक सेल बताया था, ठीक है। तो ये वाले सेल्स भी क्या करेंगे? इसी तरह से पाइप, लेकिन ये पाइप मेनली ये बनाएगा, ये इनके साइड्स पर इधर उधर क्या करेंगे? अटैच होंगे, हार्ड स्ट्रक्चर बन गया होगा, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पर, क्या नाम है? फ्लोएम। फ्लोएम करता क्या है? इसी तरह इट कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट प्लांट ऑर्गन। अब ये लीफ है, लीफ से ये खुराक को मुख्तलिफ जगह, लीफ से यहाँ पर ले सपोज यहाँ पर आपका एक सेब है, ठीक है, सेब, तो ये लीफ से खुराक को कहाँ पे ले जाएगा? सेब तक ले जाएगा। मतलब ये लीफ से खुराक को नीचे भी ला सकता है और ऊपर भी ले जा सकते हैं। मतलब अगर कोई फ्रूट ऊपर है तो ऊपर लेके जाएगा ना। अब आपको प्लांट में एक और तरह का टिश्यू नजर आएगा जो पानी को नहीं लेके जा रहा, खुराक ले जा रहा है, फूड लेके जा रहा है, और ये फूड फिर हम और आप लोग बाद में खाते भी हैं सेब की शक्ल में। तो उसके लिए क्या नाम है उस टिश्यू का? फ्लोएम उसका नाम है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देखें, फ्लोएम के अंदर 2 तरह के सेल्स हैं, एक का नाम है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरे का नाम है कॉम्पेनियन सेल्स। अब मैं आपको ये दोनों बताता हूं, लेकिन उसके लिए मैं ये डायग्राम थोड़ा सा मिटा देता हूं। अभी देखें, सीव ट्यूब कमाल के सेल्स होते हैं, उसमें इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब आपको ऐसे नजर आएगा, ये रहा एक सेल, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, और इनमें न्यूक्लियस नहीं है तो सेल पर न्यूक्लियस नहीं है। सेल में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता? इसमें न्यूक्लियस नहीं है, 1। अब ये यहां पर ये बंद हो जाएगा एक सेल, इसके बाद दूसरा सेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर ये बंद हो जाएगा, यहां से फिर तीसरा सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ क्या हुए? मिले हुए हैं। ये पूरे के पूरे सेल्स बनाएगा हमारे लिए, क्या बनाएगा? सीव ट्यूब बनाएगा। दिस इज कॉल्ड सीव ट्यूब। और भी इसी तरह यस यस यस। अब ये जो इलाका है ना, ये जो प्लेट है तो बंद हुआ ना, इधर भी छोटे छोटे सुराख है, दिस इज कॉल्ड सीव प्लेट। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट इसको बोलते हैं। तो ये वाले जो सेल्स हैं ना, दैट इज कॉल्ड द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये एक को एलिमेंट को कहते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, सारे मिलके क्या बनाएगा? सीव ट्यूब बनाएगा।
और जरा देख, दूसरा क्या नाम है, दूसरे का नाम क्या है, कंपेनियन सेल। ये आपको इधर इसके साथ इधर नजर आएंगे, ऐसे इसके साथ। अभी मैं बताता हूँ इसका काम क्या है मेरे भाई। यहां पर क्या आपको नजर आएगा, यस, ये बिल्कुल इसके साइड पर आपको नजर आएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की मौजूदगी बताते हैं कि ये वाले सेल बड़े शौक होते हैं, बड़े एनर्जेटिक है, बहुत जबरदस्त काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये और ये सीव ट्यूब मिल के क्या करेगा, खुराक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देगा। तो ये पाइप और ये सेल दोनों खुराक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास है लीफ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीफ है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेब है, ठीक है। तो खुराक ने लीफ से आना है, सबसे पहले किधर इंटर होना है, सीटू, किसकी मदद से, कंपेनियन सेल। कंपेनियन, कंपनी मतलब जो कंपनी, फ्रेंड, साथी। ये हेल्प करेगा खुराक को लीफ से स्टेम में, इसका जो आपका फ्लाई सीव ट्यूब है, यहां से फिर खुराक मूव करके कहां पर आएगा, सेब। सेब तक जाने में भी इसको हेल्प देगा कंपेनियन सेल। यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, कंपेनियन सेल नजर आएगा। तो खुराक को इधर, तो आप जरा देखो, खुराक लीफ से कहा जा रहा है, सेब के अंदर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब खुराक का लीफ से एप्पल की के अंदर आने को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और इसके साथ ही आज आपका ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी खत्म हुआ, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।